Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Today I am here with the new chapter of class 7th. The chapter number is 6th and the name of the chapter, as you can see on your screen, the mouse trap. What is the meaning of mouse trap? क्या meaning होता है इस mouse trap का? माउस ट्रैप का मीनिंग होता है किसी को जाल में फंसाना. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दिस इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी. ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें यहाँ पर कुछ खोजबीन की जाती है. यहाँ पर एक कुछ जो है वो जासूसी से लेके रिलेटेड ये स्टोरी है. सो लेट्स बिगिन. डू यू नो हु डू यू नो हु अ डिटेक्टिव इज़? क्या आपको पता है कि डिटेक्टिव कौन होता है? हैव यू एवर प्लेड डिटेक्टिव विद योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में डिटेक्टिव्स को प्ले किया? डिटेक्टिव्स मीन्स होता है जासूस. ठीक है, जो लोग होते हैं जैसे कभी किसी केस में कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन लोगों को रखा जाता है वो लोग होते हैं डिटेक्टिव्स. ठीक है, तो ये आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि क्या अभी आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में डिटेक्टिव्स को प्ले किया है. सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो. कुछ क्वेश्चंस आपके नीचे दिए गए हैं. आस्क योर पार्टनर दीज क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू टू नो अबाउट हिम और हर. वो कह रहे हैं आपको वो क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से पूछने हैं और आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सपोज द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फुल नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द करंट एड्रेस, कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं और कितने लंबे समय से आप इस एड्रेस पे हैं. डू यू नो एनी ऑफ़ योर नेबर्स, क्या आपने किसी नेबर को जानते हैं. व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, और आपका रोज़ का रूटीन क्या है. इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन आयर करने हैं अपने फ्रेंड से, जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन. ये एक तरीके से आपका एक इंटेरोगेशन है जिसको कहते हैं प्रश्न पूछने की क्रिया. ठीक है, जिसमें आप प्रश्न पूछते हो. विच इज़ द अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यूइंग टू इलिसाइट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये एक तरीके का एक इंटरव्यू है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के लिए इलिसाइट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर इन्फॉर्मेशंस निकालते हो जो महत्वपूर्ण होती हैं जिससे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनसे रिलेटेड. इंटेरोगेशन हेल्प्स टू डिटेक्टिव टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन विच इज़ वाइटल टू सॉल्विंग द केस. और ये वो इंटेरोगेशन होता है, इसमें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उस केस से रिलेटेड होते हैं जिसको वो डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में खोजबीन जारी है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, डिस्कस विद योर पार्टनर. वो कहना है कि अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और कोई टर्मिनोलॉजी यानी कि कोई और वर्ड है या कोई और वोकैब आप यूज़ कर सकते हो जो एज अ डिटेक्टिव काम करते हो, सो डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. लेट्स बिगिन के बाद हम देख रहे हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. लेट्स रीड. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मर्डर मिस्ट्री रिटन बाई अगाथा क्रिस्टी. ये अगाथा क्रिस्टी जो हैं जो ऑथर हैं इस चैप्टर की, उनके द्वारा लिखी गई सबसे ज़्यादा जानी मानी. रिवर्ड मीन्स होता है वैसे तो रिगार्डेड. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको जाने माने के वेल नोन के सेंस में लिया गया है. मर्डर स्टोरी है, मिस्ट्री है जिसमें किसी का मर्डर होता है, उसमें एक रहस्यात्मक तरीके से किसी व्यक्ति का लोगों का की डेथ होती है, उसके ऊपर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग कपल स्टार्टिंग ऑन देयर न्यू वेंचर एज अ होटल ओनर. ये दो लोगों की स्टोरी है जो कपल होते हैं जिन्होंने अपना एक नया होटल लॉन्च किया है. उसके दोनों मालिक होते हैं. दे आर स्नोड इन विद देयर गेस्ट एंड मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स. वो कह रहे हैं वो जो है एक स्नोई पीरियड होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी, ठंड का मौसम होता है और उनके यहाँ कुछ गेस्ट का और एक मिस्टीरियस पर्सन का, रहस्यात्मक व्यक्ति का, अजनबी का वहाँ आना होता है. अ डिटेक्टिव अराइव्स टू वार्न देम ऑफ अ पोटेंशियल मर्डर. वहाँ पर एक डिटेक्टिव आते हैं जो उनको वार्न करते हैं कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है उससे रिलेटेड. द कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में आपके नैरेटर हैं. नैरेटर यानी कि हु इज़ द स्टोरी टेलर, जो स्टोरी आपको सुना रहा है उसको हम नैरेटर बोलते हैं. मॉली रॉल्स्टन है जो ओनर हैं, ओनर ऑफ मॉन्क्सवेल मैनर, जो उनकी जहाँ पे जो उनका होटल है उसकी. गिल रॉल्स्टन जो हैं वो उनके हस्बैंड हैं. ठीक है. मेजर मैटकॉफ एक रिटायर्ड मेजर हैं. मिस्टर प्रोविंसनी जो हैं वो अनइनवाइटेड गेस्ट हैं जिनको किसी ने बुलाया नहीं है लेकिन वो अचानक से आते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से. सार्जेंट ट्रॉटर हैं जो यहाँ पर एज अ डिटेक्टिव आए हुए हैं. मिसेस बॉली एंड मिसेस कैसवेल. यहाँ पर ये इतने सारे कैरेक्टर हैं जिनसे इस स्टोरी को बाइंड अप किया गया है. सो लेट्स सी. बेसिकली दिस स्टोरी इज़ इन फॉर्म ऑफ डायलॉग.
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो स्टोरी है वो आपकी डायलॉग फॉर्म्स में है। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है इस स्टोरी का, जिसमें दिखाया जाता था एक ग्रेट हॉल ऑफ मॉन्क्सवेल मैनर लेट आफ्टरनून, बहुत ज़्यादा दोपहर का समय है, जिसमें एक ग्रेट हॉल दिखाया जाता है मॉन्क्सवेल मेयर का, वही जो इनका होटल या रेस्टोरेंट है उसका पिक्चराइजेशन होता है। अब वॉइस ऑन रेडियो, तभी अचानक से रेडियो पर एक आवाज़ आती है, अ मर्डर टुक प्लेस एट 24 कल्वर स्ट्रीट इन पैडिंगटन। वो कहते हैं तभी वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि लगभग 24 जो एक प्लेस है वहाँ पर एक मर्डर हुआ है 24 कल्वर स्ट्रीट पर। द विक्टिम वॉज मिसेस मॉरीन लेन। वो कह रहे हैं और जो विक्टिम है जिनका हुआ है वो कौन है, मिसेस मॉरीन है। द पुलिस आर नाउ लुकिंग फॉर अ मैन सीन इन विसिनिटी। वो कह रहे हैं और जो पुलिस है वो एक किसी आदमी की, लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश में है, एक आदमी जो कि उनके नेबरहुड में रहते हैं। वियरिंग अ डार्क ओवरकोट, जिन्होंने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ है डार्क कलर का, लाइट स्कार्फ है एंड द सॉफ्ट फेल्ट हैट, और उनके सर पर एक हल्की सी हैट रखी हुई है। नरेटर यहाँ पर कहते हैं, जो स्टोरी टेलर हैं वो कहते हैं, मॉली राल्स्टन एंटर्स एंड टर्न ऑफ द रेडियो। मॉली राल्स्टन एंटर करती हैं रूम में और वो अपना रेडियो ऑफ करती हैं। जस्ट एज इट वार्न अबाउट द सिटी रोड कंडीशन ड्यू टू हैवी स्नो, जो कि वो बताती हैं कि यहाँ पर आज जो शहर में जो है वो स्नो की वजह से, बर्फ़ गिरने की वजह से जो रोड्स की कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। गिल्स राल्स्टन एंटर्न थ्रू द फ्रंट डोर। गिल्स राल्स्टन भी उसी समय फ्रंट सामने के दरवाजे से एंटर करते हैं। गिल्स का जो है यहाँ पर गिल्स का स्टेटमेंट है, मॉली व्हाट आर यू डूइंग। वो कहते उनसे पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। मॉली चीयरफुली, खुशी से कहती है, डूइंग ऑल द वर्क। आई एम, मतलब शी सेड दैट शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क, वो सारा काम कर रही हैं क्योंकि शी इज़ अ लेडी। गिल्स, शैल आई स्ट्रोक द फायर, क्या हमें आग जलानी चाहिए। यू सीम्ड टू बी कोल्ड, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें ठंड लग रही है। श्योरली यू हैवंट बीन आउट इन दिस वेदर, बोले तुम्हें वैसे इस ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड के मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए था। मॉली, आई हैड टू गो डाउन टू विलेज फॉर सम स्टफ। मॉली कहती है कि आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, कुछ सामान लेना था। डिड यू गेट द चिकन नेटिंग, बोले क्या तुम जो चिकन नेटिंग लेने गए थे, क्या आपको वो चिकन नेटिंग मिली। ठीक है, वो उससे क्वेश्चन करती है। गिल सैड, मर जाओ सब यहीं से। शी आस्क्ड दैट, आप जो चिकन नेटिंग लेने गए थे क्या वो आपको मिली। गिल सैड इट वॉजंट राइट काइंड, वो कह रहे मैं जो लेने गया था वो बहुत सही नहीं मिली मुझे। इफ़ वी आर स्नोड इन टुमारो, बोले कि क्या होगा अगर कल भी ऐसे ही बर्फ़ गिरती रहेगी तो। मॉली, आई डोंट वॉन्ट एवरीथिंग टू गो वेल आई डू वॉन्ट, वो कह रहे मैं चाहती हूँ कि कल सब कुछ ठीक हो जाए। फर्स्ट इंप्रेशन आर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल हमारा जो होटल में जो लोग गेस्ट आने वाले हैं उनके सामने हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, अगर कल ही कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नरेटर, अब यहाँ पर नरेटर फिर से बीच में इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि गिल्स वंडर्स इफ दे आर प्रिपेयर्ड टू ओपन द गेस्ट हाउस बिकॉज ही डज नॉट वांट टू बी स्विंडल्ड बाय द गेस्ट। वो कहते हैं कि वो अपना एक गेस्ट हाउस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और वो बिल्कुल कल कोई भी गेस्ट के साथ में कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होने देना चाहते। मॉली एश्योर हिम दैट ऑल द गेस्ट सीम टू बी रिस्पेक्टेबल, वो कह रहे हैं जो जितने मॉली उनसे कहती है परेशान मत हो, जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द डोर बेल प्लीज़ पील्स, ठीक है, सेवरल टाइम्स इम्पेशेंटली, तभी अचानक से जो डोर बेल होती है वो किसी ने बहुत ही अधीरता था, इम्पेशेंटली मीन्स जल्दी जल्दी, मतलब बिना किसी पेशेंस के साथ बजाना शुरू किया, बहुत बार बजा दी उन्होंने। गिल्स हरीडली ओपन द डोर, तभी गिल्स जो है वो दौड़ते हुए जाते हैं और जल्दी से वो दरवाज़ा खोलते हैं। मिसेज बॉयल, यहाँ पर सामने कौन खड़ा था, मिसेज बॉयल। दिस इज़ अ मॉन्क्स वेल मैनर, क्या वो कहते हैं कि ये दिस मॉन्क्स वेल मैनर है। आई प्रिज्यूम आई एम मिसेज वॉयल, कहते हैं कि मैं मिसेज वॉयल हूँ और मैं क्या सही जगह पर हूँ। गिल्स कहते हैं आई एम गिल्स रॉल्स्टन, कम इन एंड गेट वार्म, वेयर इज़ योर लगेज, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप आइए और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाइए क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। वेयर इज़ योर लगेज, आपका सामान कहाँ है। मिसेज बॉयल कहती हैं मेजर मैटकॉफ इज सीइंग टू इट, वो कह रहे हैं पीछे हमारे जो हैं वो मेजर मैटकॉफ आ रहे हैं, मैटकैफ आ रहे हैं, वो जो है वो उनके पास है, यानी कि वो देख रहे हैं उसको। वी हैड टू शेयर अ टैक्सी फ्रॉम द स्टेशन, नथिंग वॉज
सेंट टू मीट अस, वो कह रहे हैं हमें वहाँ से जो है एक स्टेशन से एक टैक्सी देखनी पड़ी और हमें वहाँ पर कुछ भी लेने के लिए आपने नहीं भेजा, ठीक है, कि हमें आप किसी चीज़ से वहाँ से लेकर आते। गिल्स कहते हैं वी डोंट नो व्हाट ट्रेन यू वुड कम बाय, वो गिल्स कहते हैं कि लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि आप कौन सी ट्रेन से आ रही हैं, और एल्स वी वुड हैव मेड अरेंजमेंट, अदरवाइज़ हम जो है आपके लिए ज़रूर अरेंजमेंट करवा देते किसी न किसी गाड़ी का। कंटिन्यूड, वो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि द ड्राइव वे शुड हैव बीन क्लियर टू ऑफ स्नो, वो कहती हैं जो हमारा आने का रास्ता था उसकी बर्फ़ जो है आपको हटवानी चाहिए थी, क्योंकि हम आपके गेस्ट हैं, आपको हमारी जो भी परेशानी है उनका ध्यान रखना चाहिए था। मोस्ट ऑफ हैंड एंड कैजुअल, उसको बिल्कुल हम कंफर्टेबल बनाना चाहिए ताकि हमें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यू आर वेरी यंग टू बी रनिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस काइंड, वो कहते हैं क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड, क्या आप बिल्कुल, आपको इस चीज़ों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे कोई गेस्ट जब हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आता है तो हमें उसके लिए कैसे अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए हमें गाड़ी भेजनी होती है, उसको रास्ते में आने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत बिल्कुल इनएक्सपीरियंस वाली बात हो गई कि बिल्कुल जैसे आपको किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं है। नरेटर यहाँ पर फिर कहते हैं, नरेटर बोलते हैं मिसेस बॉयल इज़ नॉट शाई अबाउट वॉइसिंग हर कंप्लेंट, मिसेस बॉयल जो थी कोई भी शिकायत करने में बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, उन्होंने स्ट्रेटली सारी बातें कह दी। मेजर मैटकैफ अ रिटायर्ड मिलिट्री मैन एंटर्ड द हाउस, जो मेजर मैटकैफ हैं वो एक रिटायर्ड हैं मिलिट्री के, और वो उस घर में एंटर करते हैं। ही कमेंट्स ऑन द ब्यूटी ऑफ द हाउस, वो उस घर की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, बट मिसेस बॉयल डिसएग्रीज एंड फील द एमेनिटीज़ आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, वो एमेनिटीज़ मीन्स होता है उनकी सर्विसेज जो वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मतलब कैसे भी हम आ रहे हैं, कैसे भी हम सामान लेकर आ रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा ख़राब लगता है। तो जो मैटकैफ हैं वो तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो उनसे डिसएग्री करती है मिसेस बॉयल की, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा और यहाँ की सर्विसेज भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मॉली कैजोल्स हर एंड एस्कॉर्ट्स हर टू हर रूम, मॉली जो है वो इनके पीछे पीछे जाती हैं, कैजोल्स मीन्स होता है परस्यू करना, यानी कि उनका पीछा करते हुए, या मतलब उनके पीछे पीछे जाती हैं ताकि वो उन्हें उनके रूम तक आराम से पहुंचा सकें। द डोर बेल रिंग्स अगेन, डोर बेल दोबारा से बजती है। मिसेस कैसवेल अ टॉल इंडिपेंडेंट वीमेन एंटर एंड इज इन्वाइटेड टू वार्म अप बाय द फायर, वो कहते हैं कि वो अंदर एक मिसेस कैसवेल नाम की एक लंबी सी इंडिपेंडेंट वूमेन जो है वो एंटर करती हैं और उनसे कहा जाता है कि आइए मैम आप भी आग की तरफ आइए ताकि आप वार्म अप हो सकें। मिसेस कैसवेल वो कहती हैं हैव यू हर्ड ऑफ द मर्डर, वो कहती हैं कि क्या आपने जो अभी बाहर जो खबरें चल रही हैं मर्डर के बारे में सुना। तो सभी लोग जो मतलब सरप्राइज, द पुलिस वो आर एंशियस टू इंटरव्यू अ मैन ऑफ मीडियम हाइट, वो कह रहे हैं एक पुलिस जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए परेशान है, जो कि एक मीडियम सा हाइट का व्यक्ति है। लुकिंग एट द पीपल इन द रूम एवरीवन हेयर सीम्स टू फिट द डिस्क्रिप्शन, वो कह रहे हैं जिस तरीके का वो डिस्क्रिप्शन दे रही थी, बोली कि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो लोग हैं मिडिल एज के या मीडियम हाइट के, उस तरीके के लोगों का वो इंटरव्यू ले रही है पुलिस। तो मे बी आप लोगों जैसा ही कोई हो वहाँ पर। वो बाहर एक मर्डर की का न्यूज़ सुनकर आई थी और उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करती हैं। नरेटर यहाँ पर फिर से कहते हैं कि मॉली एंड गिल्स, जो मॉली और गिल्स होते हैं जो ओनर हैं वहाँ के, फाइंड मिस केसवेल एंड मिसेस बॉयल टू बी ऑड एंड अनप्लीजेंट एक्सेप्ट मेजर मैटकैफ, वो कहते हैं उन दोनों को लगता है कि ये मिसेस कैसवेल जो हैं और जो बॉयल हैं मिसेस बॉयल हैं वो कुछ अजीब सा नेचर है उनका, बल्कि मेजर मैटकैफ जो हैं काफ जो हैं वो उनका नेचर थोड़ा सा ठीक है। बट सिंस ऑल हैव अराइव्ड दे एटलीस्ट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, कहते क्यों, क्योंकि जब वो पहुँचे तो एटलीस्ट उन्हें तो पता है कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ मतलब हमारे पास है। ठीक है, एज दे टॉक, जैसे जब वो बातें कर रहे थे, द डोर बेल अनएक्सपेक्टेडली रिंग्स अगेन, तभी अचानक से, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी, उन्हें सिर्फ 3 लोगों को ही पता था कि जो हमारे यहाँ 3 गेस्ट आने वाले हैं, फिर से अचानक से उनकी जो बेल है वो रिंग होती है। मिसेस प्रवेंशिनी अ यंग मैन, एक यंग मैन होते हैं जो एंटर करते हैं वहाँ पे। ही इज़ प्लीज्ड दैट ही हैज़ फाउंड अ गेस्ट हाउस बिकॉज हिज कार इज़ स्टक इन द स्नो आउटसाइड, वो बहुत खुश हुए कि हमें यहाँ पर एक गेस्ट हाउस मिल गया है, मुझे क्योंकि मेरी जो कार है वो बाहर अब बर्फ़ में फंस गई है। ठीक है, वो बहुत खुश होते हैं कि चलो इस बर्फीले रात में या बर्फीले समय में मुझे एक गेस्ट हाउस तो मिला जहाँ मैं कम से कम रात गुजार सकता हूँ, क्योंकि उसकी गाड़ी जो है वो बाहर फंस गई थी। मॉली
गुड इवनिंग, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू। वो कहती है सर हमें आपके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, या हमें आपके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। मिस्टर प्रोवेंशनी कहते हैं आई एम अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, मैं आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, मैं वैसा गेस्ट हूँ। द वन यू डिड नॉट इन्वाइट, जिसे आपने इन्वाइट नहीं किया है। द गेस्ट हु अराइव्ड फ्रॉम नो वेयर, आई एम हु आई एम, बोले मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, मैं कहीं से भी नहीं आया। वो कहते हैं डू यू डोंट नो, आपको नहीं पता। आई एम अ मैन ऑफ मिस्ट्री, मैं एक रहस्यात्मक व्यक्ति हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह हूँ, क्योंकि ना ही मैंने आपको पहले से आपका होटल बुक किया हुआ था, ना ही मेरे पे कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है आपके। ये तो अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हुई और मुझे यहाँ स्टे करना पड़ रहा है, आपके गेस्ट रूम में मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, वो इस तरीके की बातें कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आई कंप्लीट द पिक्चर फ्रॉम नाउ नो बडी विल अराइव टू और डिपार्ट, वी आर कट ऑफ फ्रॉम सिविलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब परेशान मत होइए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ना तो आएगा, अराइव मीन्स यहाँ कोई पहुँच सकता है, और ना ही कोई डिपार्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ से कोई जा सकता है, क्योंकि हम जो है कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे जो सिग्नल हैं वो सिविलाइजेशन से कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि बाहर इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है कि कोई भी कहीं भी आने जाने के लायक नहीं है, कोई भी अपने व्हीकल से कोई दूर तक सफ़र नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम जो हैं वो इस समय अब बिल्कुल दुनिया से एक तरीके से अलग हो चुके हैं। ठीक, सीन 2 शुरू होता है, स्टार्ट होता है कि सीन 2 में क्या हुआ। मेजर मैटकॉफ, स्नोज रेदर लवली इजंट इट। वो कहते हैं स्नो जो बर्फ़ होती है वो कितनी खूबसूरत होती है, क्या नहीं होती है। सो पीसफुल एंड प्योर मेक्स वन फॉरगेट थिंग्स। वो कहते हैं और इतनी खूबसूरत होती है कि कोई देखे तो सब कुछ भूल जाए, इसकी प्योरिटी को देख के और इसकी वाइटनेस को देख के और इसकी खूबसूरती को देख के। मिसेस कैसवेल तभी कहती हैं इट डजेंट मेक मी फॉरगेट, मुझे इसको देख के कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं कुछ भूलती हूँ। मेजर मैटकॉफ कहते हैं यस साउंड सो मॉर्बिड। वो कहते हैं यू साउंड सो मॉर्बिड, वो कहते हैं आप थोड़ी दुखी लगती हैं, ऐसा लगता है कि आप थोड़ी किसी चीज़ से नाराज़ हैं या परेशान हैं। ठीक है, ग्लूमी मीन्स होता है। मिस कैसवेल कहती हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्नो ऑन बेडरूम जग, चिल ब्लेन रॉ एंड ब्लीडिंग ऑन थिन रेग्ड ब्लैंकेट। वो कहते हैं कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये जो बेडरूम जग है उसमें हमारी आइस पड़ी हुई हो। ठीक है, जो हमारे पास जो पानी पीने का है वो भी इतना ठंडा हो, ऊपर से एक बेकार सा ख़राब सा रेग्ड जो है वो ब्लैंकेट है, जिसमें अ चाइल्ड शिवरिंग इन कोल्ड एंड आउट ऑफ फियर। वो कह रहे हैं कि मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने एक बच्चा था जो एक जर्जरे से ब्लैंकेट में था और वो ठंड से बहुत बुरी तरह काँप रहा था, एंड आउट ऑफ फियर, और उसको बहुत डर भी लग रहा था। वो कुछ पुरानी चीज़ों को रिकॉल करती है कि मुझे इसलिए स्नो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये वो समय था जब एक बच्चा था जब जो कि बर्फ़ से बहुत ठिठुर रहा था। यहाँ पर क्लास कुछ हिडन स्टोरी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी आगे जाके एडजॉइन होगी कि वो अपने कुछ उसके मन में चल रहा था और अचानक से वो बोलती है कि मुझे वो बच्चा ध्यान है जो बर्फ़ में ठिठुरता हो और जिसने बहुत परेशानी झेली, उसे ये बर्फ़ कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, आपको अच्छी लग सकती है। ठीक है, वो इस तरीके का कुछ करती है। अचानक से तभी फ़ोन रिंग होता है। मॉली पिकिंग अप द फ़ोन, मॉली फ़ोन उठाती हैं। द बर्कशायर पुलिस, वो कहते हैं बर्कशायर की पुलिस है। द सर्जेंट ट्रॉटर इज़ कमिंग ओवर एंड वी आर टू लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिटी। वो कहते हैं कि आपको उनके इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह सुनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सार्जेंट ट्रॉटर आने वाले हैं और आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस सुनने पड़ेंगे। तभी गिल्स आते हैं, वो एंशियसली परेशान हो जाते हैं। आई वंडर व्हाट वी हैव डन, वो कहते हैं वो परेशान होते हुए कहते हैं अरे हमने क्या किया है जो पुलिस यहाँ आ रही है। मॉली कहती है वी मस्ट हैव डन समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए था। गिल्स कहते हैं प्रोबेबली समथिंग टू डू विद द रनिंग ऑफ दिस प्लेस, वो कह रहे हैं हमें कुछ करना चाहिए यहाँ से, बल्कि भागने के लिए। आई एक्सपेक्ट वी हैव इग्नोर्ड सम रेगुलेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री, वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ये अपना होटल जो है रेस्टोरेंट ओपन किया है कि कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन हमारे फॉलो ना किए हों, कुछ रूल टूट गए हों मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट के, और इस वजह से वो हमारे यहाँ पुलिस आ रहा हो हमसे खोजबीन करने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी दुनिया में परेशान होने लगते हैं कि शायद हमने कोई गलती कर दी है। नरेटर यहाँ कहते हैं द गेस्ट हेयर अबाउट द पुलिस एंड आर सरप्राइज्ड व्हेन अ पुलिसमैन सार्जेंट ट्रॉटर अराइव्ड ऑन स्काइज। वो अपने शूज़ होते हैं जो स्नो वगैरह में पहनकर ये लोग चलते हैं, वो जब अपनी फुल यूनिफॉर्म में वहाँ पहुँचते हैं, जो सारे गेस्ट वहाँ मौजूद थे वो सुनते हैं पुलिस के बारे में और सरप्राइज़ हो जाते हैं। तब तक वो ट्रॉटर वहाँ पहुँचते हैं, सार्जेंट, ठीक है, जो पुलिस
के आए थे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ। आई एम हेयर टू गिव यू पुलिस प्रोटेक्शन, वो कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ आपको पुलिस प्रोटेक्शन देने, सुरक्षा देने। इट रिलेट्स टू द डेथ ऑफ मिसेस मॉरिन, बोले क्योंकि मॉरिन लेन, क्योंकि जो हमारा एरिया है वहाँ पे मिसेस मॉरिन की डेथ हो गई है, हु वॉज मर्डर्ड, जिनका मर्डर किया गया था कल। हर रियल नेम इज मॉरिन स्टैनिंग, उनका नाम जो था रियल नेम जो था मॉरिन स्टैनिंग है। हर हस्बैंड वॉज जॉन स्टैनिंग। दे लिव्ड एट लॉन्ग ब्रिज फॉर्म, और उनके हस्बैंड का नाम जो है वो जॉन स्टैनिंग है, और जो लोग कहाँ रहते थे, लॉन्गरिज फार्म हाउस में रहते थे। So class, I will stop this story here because I don't want, I always said that I don't want to make a long video, so I will complete it in the next part of this story. So please wait till then, एंड आई होप कि यहाँ तक आपको मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको सेकेंड पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सो वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।